हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसे एग्ज़ाम में किस तरह अप्रोच करना है और सही तरीके से सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्रिएट अ सिंपल लीव एप्लीकेशन टू LibreOffice Writer. Perform the following formatting steps. Set title font size to 16 pt, bold and center aligned. Changes body text font size to 12 pt and line spacing to 1.5. Solve the document as leave application ODT. तो क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है। टाइटल को बोल्ड, सेंटर और 16 pt साइज देनी है। बॉडी टेक्स्ट को 12 pt और लाइन स्पेसिंग 1.5 देनी है। फिर फाइल को लीव एप्लीकेशन नाम से सेव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर लीव। अभी हमें टाइटल फॉर्मेटिंग करना है, तो टाइटल लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉन्ट साइज 16 pt सेलेक्ट करनी है। अब हम इसे बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे सेंटर में करेंगे तो हम Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर में हो चुका है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और इसकी फॉन्ट साइज़ को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हमें इसकी फॉन्ट साइज़ जहाँ जैसे क्वेश्चन में बताया गया है 12 pt पर सेट करनी है। ठीक है, के बाद साइड बार में लाइन स्पेसिंग आइकन पर जाकर यहाँ पे दिख रहा है आपको, भी हम ऊपर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले और लाइन स्पेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है लाइन स्पेसिंग टाइटल। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम 1.5 पर सेट करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे है 1.5, स्पेसिंग 1.5 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे सेट कर दिए इसको। ठीक है, अब हमें फाइल को सेव करना है, तो फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज का ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ पे दिख रहा है सेव, Ctrl+S। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फाइल का नाम हम लिखेंगे लीव एप्लीकेशन। ठीक है, टाइप करेंगे हम लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन और फिर सेव पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, enter the marks of 3 students in 3 subjects in LibreOffice Calc. Calculate the total marks using sum function and average marks using average function. ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 छात्रों के 3 सब्जेक्ट के नंबर दिखाने हैं। सम फार्मूले से उनका टोटल और एवरेज फार्मूले से उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले हम इसमें डाटा भरते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं नेम, उसके बाद मैथ्स, सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे आप, साइंस, फिर इंग्लिश, यहाँ हम लिखेंगे टोटल,
क्योंकि हमें टोटल निकालना है। और फिर हम लिखेंगे एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया हमें टोटल और एवरेज दोनों निकालना है। 3 सब्जेक्ट हमें लेने हैं और यहाँ पे हम पहले वाले में लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर डाल देते हैं। हम दो ही स्टूडेंट्स लेंगे, तो नेम में हम लिखते हैं राहुल। मैथ्स में स्कोर 75, साइंस में 80, इंग्लिश में 85 एंड सेकेंड स्टूडेंट का नाम हम लिखते हैं प्रिया। मैथ्स में स्कोर 90, साइंस में 88 और इंग्लिश में 92, है ना। तो टोटल निकालेंगे हम। पहले हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब हम टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और हम सेलेक्ट करेंगे सी से ई तक, है ना। यहाँ पे लिख के आएगा, तो हम मैथ से इंग्लिश तक सेलेक्ट करेंगे। और एवरेज निकालेंगे तो हम ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज के लिए फॉर्मूला इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, और हमने यहाँ तीनों सब्जेक्ट के स्कोर ले लिया और एंटर किया तो 80 आ गया। फिर इसी को ड्रैग करेंगे तो सेम फार्मूला नीचे भी लग जाएगा, तो 90। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ 3 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन टाइप ऑफ कंप्यूटर से स्लाइड 1 एज टाइटल, स्लाइड 2 एज कंटेंट स्लाइड एंड स्लाइड 3 एज थैंक यू स्लाइड। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। पहली स्लाइड में टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लिखना है, सेकंड वाले में कंटेंट स्लाइड होगा और थर्ड वाले में थैंक यू स्लाइड बनानी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम चलते हैं प्रेजेंटेशन में और हम यहाँ पे 3 स्लाइड्स बनाएंगे। आप यहाँ से भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाना है, या फिर यहाँ से हम सिंपल सा स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे हम कलर खुद का बैकग्राउंड हम देखेंगे हमें क्या लेना है। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे कलर। ठीक है, और यहाँ पे या तो हम न्यू स्लाइड में जाके हम स्लाइड ले सकते हैं, या फिर इसी को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल C और फिर पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से। तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो हम एक शेप लेते हैं, ये हमने शेप ले लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसे हम थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ाएंगे और फिर इसे बोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने किया। और अब हम चलते हैं सेकेंड स्लाइड पे, जहाँ पे हमें कंटेंट स्लाइड। ठीक है, सेकेंड स्लाइड पर हम गए और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स यानी कि कंटेंट। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया, या तो हम शॉर्टकट की F2 का यूज़ कर सकते हैं, या इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे
देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब हम लिखेंगे इसके बाद मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद मेन फ्रेम, और अब लिखेंगे हम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसे भी हम थोड़ा सा टेक्स्ट, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे इसकी साइज को, ठीक है। और थोड़ा सा हमने सेंटर में कर दिया। इसे हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अभी हम तीसरी स्लाइड बनाएंगे, और तीसरे स्लाइड में हमें थैंक यू स्लाइड बनानी है, ठीक है। तो हम फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। इंसर्ट में जाकर हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, और हम इसमें लिखेंगे थैंक यू। ठीक है, इसकी साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे, और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसे थोड़ा बीच में करेंगे और फिर इसका हम कलर चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इतने सारे कलर्स में से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारी तीसरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुकी है। मैं आपको स्लाइड चला के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड, ठीक है। तो आज हमने ओ लेवल प्रैक्टिकल के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने सिस्टम पर जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस और स्पीड प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और ओ लेवल प्रैक्टिकल की ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में। थैंक यू।